हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। पिछले दो लेक्चर्स में लाइव सेशन के थ्रू से हम लोगों ने 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को देखा था। ओके, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग जो बात कर रहे थे डिग्री सिस्टम की बात कर रहे थे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम की बात करने वाले हैं। ओके, हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से और डिग्री सिस्टम को समझा था। आप लोगों ने भी तरह तरह के सवाल जो हम लोग किए थे, आप लोगों का भी रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। तो उसी के जरिए से हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, और वो जो सिस्टम है आपका ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम है। तो आइए तो समझते हैं ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम क्या होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। यह है आपका ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। ओके, तो ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, यहां पर इस सिस्टम में वन राइट एंगल, यहां पर भी एक राइट एंगल को ली जाती है। ओके, यहां पर भी ग्रेड सिस्टम में या फ्रेंच सिस्टम में एक राइट एंगल को ली जाती है, और इस एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन राइट एंगल, ये कितना है, वन राइट एंगल कितना है भाई, वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल, एक समकोण। ओके है ना, ये आपका एक समकोण है भाई, और इस एक राइट एंगल को ग्रेड सिस्टम में, है ना, हम लोग डिग्री सिस्टम में देखे थे कि 90 इक्वल पार्ट्स किया गया था, बट ग्रेड सिस्टम में इसी एक राइट एंगल को, एक समकोण एंगल को, इतना बड़ा जो एंगल होता है, एक समकोण एंगल, इतना बड़ा जो एंगल होता है, और इस एंगल को हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितना इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उनमें से एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा गया है। ओके, और टोटल 100 इक्वल पार्ट्स होगा तो टोटल 100 ग्रेड हो जाएंगे। कहे तो टोटल 100 इक्वल पार्ट्स होगा तो टोटल कितना ग्रेड हो जाएंगे, 100 ग्रेड हो जाएंगे। अब ये आपका एक समकोण, जो एक राइट एंगल जो एंगल है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 100 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स 1 2 3 इस तरह से जो टोटल पार्ट्स करा जाएगा, टोटल 100 इक्वल पार्ट्स किया जाएगा। ओके, तो आपका ये जो है ग्रेड सिस्टम में एक राइट एंगल को, एक समकोण जो एंगल है, और इस एक समकोण एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा जाता है। एक पार्ट का नाम क्या रखा गया है, एक ग्रेड रखा गया है। और टोटल एक समकोण में जो होगा, एक राइट में एंगल में जो होगा, टोटल 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है तो टोटल 100 ग्रेड हो जाएंगे। ओके, तो टोटल 100 ग्रेड लिखेंगे। टोटल कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। तो वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड, वन राइट एंगल इक्वल कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। ओके, तो आप देखें कि डिग्री सिस्टम में भी वन राइट एंगल ही लिया गया था, है ना। वन राइट एंगल कहे तो एक समकोण वहां पर लिया गया था, यहां पर भी वन राइट एंगल ही लिया गया है। लेकिन डिग्री सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और तब उनमें से एक पार्ट का नाम एक डिग्री रखा गया था, और टोटल 90 इक्वल पार्ट्स हुआ था तो टोटल 90 डिग्री हुआ था। लेकिन यहां पर ग्रेड सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और उनमें से एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा गया है, और टोटल 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है तो टोटल 1 ग्रेड 1 ग्रेड 1 ग्रेड, टोटल जो जुट जाएंगे 100 ग्रेड हो जाएंगे। टोटल 1 ग्रेड करके 100 टाइम्स जुटेंगे तो टोटल कितना ग्रेड हो जाएंगे, 100 ग्रेड हो जाएंगे। तो वन राइट एंगल इक्वल कितना ग्रेड हो जाएंगे, 100 ग्रेड हो जाएंगे। ओके, तो एक राइट एंगल, इतना बड़ा जो एंगल है भाई, और इस एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उनमें से एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा गया है ना, उनमें से एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा गया। तो आप बिल्कुल छोटा, एक ग्रेड एंगल बहुत छोटा एंगल होगा। ओके, तो ये आपका किस सिस्टम में हो रहा है, ग्रेड सिस्टम में हो रहा है भाई, ये ग्रेड सिस्टम में हो रहा है। और फिर आपका एक हिस्सा जो एक ग्रेड कहलाया, एक पार्ट जो एक ग्रेड एंगल कहलाया, फिर इस एक ग्रेड एंगल को, एक ग्रेड एंगल बहुत छोटा एंगल है ना, वो उस एक ग्रेड एंगल को, बहुत छोटा एंगल होगा, यहां पर आपको मैं लिख दूं एक ग्रेड एंगल, है ना, ये बड़ा एंगल बना दिया गया है, बट एक ग्रेड जो एंगल होगा बहुत छोटा एंगल होगा, है ना। तो इस एक ग्रेड एंगल को अगेन, इस एक ग्रेड एंगल को फिर से कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है,
100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 100 इक्वल, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रेड एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे और इनमें से एक पार्ट का नाम 1 मिनट रखा गया है। टोटल 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है तो टोटल कितना मिनट हो जाएंगे? 100 मिनट हो जाएंगे। ओके, तो एक डिग्री एंगल जो होगा, एक ग्रेड एंगल जो होगा बहुत छोटा एंगल होगा और इस एक ग्रेड एंगल को फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनमें से एक पार्ट का नाम जो है एक ग्रेड रखा गया है। टोटल 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है तो टोटल कितना ग्रेड हो जाएंगे? 100 ग्रेड हो जाएंगे। तो 100 मिनट हो जाएंगे। तो एक ग्रेड एंगल को मैं बाय मिस्टेक से जो है मैं ग्रेड बोल दिया, तो आप एक ग्रेड जो एंगल है ये बिल्कुल छोटा एंगल है और इस एक ग्रेड एंगल को 100 इक्वल पार्ट करेंगे, 100 बराबर हिस्सा करेंगे और उनमें से एक हिस्से का नाम जो है 1 मिनट रखा गया है। टोटल 100 बराबर हिस्सा हुआ है तो टोटल कितना मिनट हो जाएंगे? 100 मिनट हो जाएंगे। ओके, तो एक ग्रेड इज इक्वल टू 1 ग्रेड इक्वल कितना आ जाएंगे? 100 मिनट आ जाएंगे। कितना मिनट आ जाएंगे? 100 मिनट आ जाएंगे, 100 मिनट। ओके, ये मिनट का सिंबल है ना, ये मिनट का सिंबल है। डिग्री सिस्टम में भी मिनट को ऐसे डैश करके ही लिखा जाता है, ग्रेड सिस्टम में भी मिनट को डैश करके ही लिखा जाता है। ओके, अब जो है एक ग्रेड का एक हिस्सा जो है 1 मिनट कहलाया, फिर उस 1 मिनट एंगल को फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट का नाम 1 सेकंड रखा गया है। टोटल 100 इक्वल पार्ट्स होगा तो टोटल 100 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 मिनट जो एंगल है, 1 मिनट जो एंगल है, इस 1 मिनट एंगल को फिर से 100 बराबर टुकड़ों में बांटा जाएगा, फिर से अगेन 100 बराबर हिस्सा किया जाएगा और उनमें से एक हिस्से का नाम जो है 1 सेकंड रखा गया है। टोटल 100 बराबर हिस्सा हुआ है तो टोटल कितना सेकंड हो जाएंगे? 100 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 मिनट को जो है 100 बराबर हिस्सा किया गया है। 1 मिनट जो एंगल होगा बहुत छोटा एंगल होगा और उस 1 मिनट एंगल को जो है 100 बराबर हिस्सा किया जाएगा और उनमें से एक हिस्से का नाम जो है एक हिस्से का जो नाम है 1 सेकंड रखा गया है। टोटल 100 बराबर हिस्सा हुआ है तो टोटल कितना सेकंड हो जाएंगे? 100 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 मिनट इक्वल आ जाएंगे 100 सेकंड। ओके, तो 100 सेकंड हो जाएंगे। तो ये किस सिस्टम में ऐसा हो रहा है? ये जो हो रहा है ये फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम में ऐसा हो रहा है। किस सिस्टम में हो रहा है? फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम में हो रहा है। फिर से एक बार रिकॉल कर दूं कि ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल लिया जाता है और इस एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 100 बराबर टुकड़ों में बांटा जाएगा, है ना, 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा और उनमें से एक हिस्से का नाम जो है, उनमें से एक हिस्से का नाम 1 ग्रेड रखा गया है। टोटल 100 बराबर हिस्सा हुआ है तो टोटल 100 ग्रेड हो जाएंगे। तो एक राइट एंगल में, एक समकोण में 100 ग्रेड हो जाएंगे। ओके, और फिर एक हिस्सा जो 1 ग्रेड एंगल कहलाया, 1 ग्रेड बहुत छोटा एंगल होगा, है ना, उस 1 ग्रेड एंगल को फिर से 100 बराबर टुकड़ों में बांटा जाएगा। कितना टुकड़ों में? 100 बराबर टुकड़ों में बांटा जाएगा, 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाएगा, 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाएगा और तब उनमें से एक पार्ट का नाम 1 मिनट रखा गया है। टोटल 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है तो टोटल 100 मिनट हो जाएंगे। तो 1 ग्रेड इक्वल कितना मिनट हो जाएंगे? 100 मिनट हो जाएंगे। ओके, और फिर जो 1 मिनट जो एंगल है, फिर इस 1 मिनट एंगल को फिर से 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। उनमें से एक हिस्से का नाम 1 सेकंड रखा गया है। टोटल 100 बराबर हिस्सा हुआ है तो टोटल कितना सेकंड हो जाएंगे? 100 सेकंड हो जाएंगे। ओके, तो ये ग्रेड सिस्टम में होता है। तो हम लोग समझते हैं ग्रेड सिस्टम में और भी इसी कड़ी में आगे कुछ बात करते हैं। अब हम लोग ग्रेड सिस्टम में देखेंगे 1 राइट एंगल, ओके, और 1 ग्रेड, 1 राइट एंगल और 1 ग्रेड, 1 राइट एंगल और 1 ग्रेड में कौन बड़ा एंगल होगा? 1 राइट एंगल बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 1 राइट एंगल, एक समकोण इतना बड़ा एंगल होता है और इस एंगल को जब 100 टुकड़ों में बांट देंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, तब उनमें से एक हिस्सा जो होगा 1 ग्रेड के इक्वल होगा। इसलिए 1 राइट और 1 ग्रेड एंगल में कौन बड़ा एंगल होगा? 1 राइट एंगल बड़ा एंगल होगा। ओके, 1 राइट एंगल क्या होगा? बड़ा एंगल होगा। किसके तुलना में? 1 ग्रेड की तुलना में। 1 ग्रेड तो बहुत छोटा एंगल होगा 1 राइट एंगल के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 राइट एंगल इतना बड़ा एंगल है, 1 ग्रेड एंगल बिल्कुल छोटा एंगल होगा। इसको जब 100 टुकड़ा में डिवाइड करेंगे, उनमें से एक टुकड़ा 1 ग्रेड एंगल कहलाएगा। तो इसका मतलब 1 ग्रेड जो एंगल होगा स्मॉल एंगल होगा, छोटा एंगल होगा, 1 राइट
एंगल के कंपैरिजन में। फिर हम लोग बात करते हैं एक ग्रेड और एक मिनट में, बात करते हैं कि कौन बड़ा एंगल होगा। एक ग्रेड और एक मिनट में कौन बड़ा एंगल होगा, आप बताएंगे जरा। तो एक ग्रेड जो एंगल बना है, एक ग्रेड जो एंगल बना है, उस एक ग्रेड एंगल को जब 100 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, तब उनमें से एक टुकड़े का नाम 1 मिनट रखा गया है। तब उनमें से एक टुकड़े का नाम जो है 1 मिनट रखा गया है। तो एक ग्रेड जो एंगल होगा, उस एक ग्रेड एंगल को जब 100 टुकड़ों में फिर से डिवाइड करेंगे, तब उनमें से एक हिस्से का नाम जो है 1 मिनट रखा गया है। तो एक ग्रेड बड़ा एंगल होगा 1 मिनट के कंपैरिजन में, तो एक ग्रेड जो होगा ये बड़ा एंगल होगा 1 मिनट के कंपैरिजन में। फिर जो है 1 मिनट और 1 सेकंड की बात करते हैं। 1 मिनट जो एंगल है, फिर 1 मिनट एंगल को फिर से 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और उनमें से एक हिस्से का नाम जो है 1 सेकंड रखा गया है। तो 1 मिनट को जब 100 टुकड़ा कर देंगे, तब उनमें से एक टुकड़ा 1 सेकंड कहलाता है। तो इसका मतलब 1 मिनट और 1 सेकंड की बात किया जाए तो 1 मिनट जो होगा बड़ा एंगल होगा 1 सेकंड के कंपैरिजन में। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेड सिस्टम में 1 राइट एंगल जो होता है ग्रेटर देन 1 डिग्री 1 ग्रेड होता है, और फिर 1 ग्रेड एंगल जो होता है ग्रेटर देन 1 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है ग्रेटर देन 1 सेकंड होता है। ओके, तो एक बार सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार सारे का स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री ठीक है। रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री, ग्रेड सिस्टम में और डिग्री सिस्टम में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग एक राइट एंगल यहां पर लेंगे। ठीक है भाई, जब हम लोग बात करते हैं डिग्री सिस्टम की, डिग्री सिस्टम की किसकी बात करते हैं, डिग्री सिस्टम की, और फिर जो है एक राइट एंगल लिया जाएगा और इसमें बात करेंगे हम लोग ग्रेड सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री, तो डिग्री सिस्टम में क्या होता है आप बताएंगे। एक डिग्री सिस्टम में जो है आपका एक राइट एंगल लिया जाता है, उसको 100 डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल लिया जाता है, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितना इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में। कितना इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में। ओके, 90 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तब उनमें से एक हिस्से का नाम एक डिग्री कहलाता है। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड सिस्टम में भी 1 राइट एंगल ही लिया जाता है, और ग्रेड सिस्टम में 1 राइट एंगल लिया जाता है, और फिर इस एक राइट एंगल को फिर से जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड सिस्टम में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो 100 इक्वल पार्ट्स इसका क्या जाएगा, और 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तब उनमें से एक पार्ट का नाम एक ग्रेड रखा गया है। ठीक है, दोनों जगह पर एक राइट एंगल ही लिया जाता है। डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तब उनमें से एक पार्ट का नाम एक डिग्री कहलाता है। तो आप देखिए, आप मान लीजिए कि इसमें जो है आप कोई एक रोटी है, 2 रोटी है, सेम साइज का रोटी है। ओके, तो एक रोटी को आप समझिएगा कि 90 इक्वल टुकड़ा किया गया है, उनमें से एक टुकड़ा लिया गया है, और दूसरा जो रोटी है सेम साइज का रोटी है, और उस रोटी को 100 टुकड़ा में डिवाइड किया गया है, बराबर बराबर टुकड़ा में, तब उनमें से एक टुकड़ा लिया गया है। आप बताइए, रोटी का 90 टुकड़ा में से एक टुकड़ा जो लाए हैं वो बड़ा होगा, या 100 उसी साइज के रोटी को 100 टुकड़ा किया गया है, उनमें से एक टुकड़ा लाए हैं वो बड़ा होगा। तो 90 टुकड़ा वाला जो है वो ज्यादा होगा, है ना। तो जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना कम होगा एक में, है ना। तो इसका 90 ही टुकड़ा हुआ है, इसका 100 टुकड़ा हुआ है, तब इनमें से एक टुकड़ा लेंगे तो ये बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा होगा एक ग्रेड के कंपैरिजन में। एक डिग्री एंगल जो होगा बड़ा एंगल हो जाएगा एक
ग्रेड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका 90 इक्वल पार्ट्स हुआ है और इतने ही बड़ा एंगल का साइज तो सेम है, एक समकोण है, वन राइट एंगल है, तो इसमें 90 इक्वल पार्ट्स हुआ है और इसमें 100 इक्वल पार्ट्स हुआ है, और 90 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को लिया जाता है तो 1 डिग्री कहलाता है, और 100 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को लिया जाता है तो 1 ग्रेड कहलाता है। तो इसलिए जो है 1 डिग्री जो होगा 1 ग्रेड के कंपैरिजन में बड़ा एंगल होगा, क्योंकि इसका 90 इक्वल पार्ट्स हुआ है, इसका 100 हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 रोटी सेम साइज का है, एक को 90 इक्वल टुकड़ा किया गया है, उनमें से एक टुकड़ा लिया गया है, और दूसरे रोटी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 100 टुकड़ा किया है, बराबर टुकड़ा किया, उनमें से एक टुकड़े को लिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर 90 जिसका टुकड़ा किया वो बड़ा होगा, जिसका कम हिस्सा हुआ है उसमें ज्यादा आएगा एक में, है ना, जिसका ज्यादा हुआ है तो उसमें कम आएंगे। तो इसलिए जो है ये डिग्री सिस्टम में आपका क्या होता है, 90 टुकड़ा किया गया है और उनमें से एक टुकड़े का नाम 1 डिग्री, और ग्रेड में जो है 100 टुकड़ा किया गया है, उनमें से एक टुकड़े का नाम 1 ग्रेड कहलाता है। इसलिए जो है 1 डिग्री जो होगा 1 ग्रेड के तुलना में जो है बड़ा एंगल होगा। ओके, तो ये बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार जो है पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, 1 डिग्री और 1 ग्रेड में कौन बड़ा एंगल होगा, तो हम लोग समझ गए हैं कि 1 डिग्री जो होगा 1 ग्रेड के कंपैरिजन में बड़ा एंगल होगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने आज ग्रेड सिस्टम को पढ़ा और इससे रिलेटेड सवाल की जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।